आज के टॉपिक में हम लोगों को थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन कवर करना है और तारीख है 25 जुलाई 2021। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने दो वेव के कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्टिंग वेव बनती है उसके लिए फार्मूला पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम लोगों को कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ना है। देखो, जो सोर्सेज हैं वो नेचर के अंदर ज़्यादातर इनकोहेरेंट होते हैं। मतलब एक तो कला संबद्ध हो गया, एक कला असंबद्ध हो गया, जिसमें जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। कोई भी जो लाइट सोर्स है उससे निकलने वाली जो लाइट हैं वो इनॉर्मस नंबर में होते हैं। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इनॉर्मस नंबर में बहुत सारी मात्रा में होती हैं। जब प्रकाश के किरण किसी लाइट सोर्स से माध्यम में आगे बढ़ती है तो माध्यम में आगे बढ़ने के दौरान वो दूरी तय करती है, और दूरी तय करती है तो दूरी तय करने से उसके बीच में पथांतर पैदा हो जाता है, पाथ डिफरेंस। और हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई होता है, लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो यदि वेव के बीच में पथांतर पैदा हो गया तो अपने आप फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, और इस फेज डिफरेंस की वजह से ही हमारी जो स्रोत हैं वो संबद्ध और असंबद्ध कहलाते हैं। तो फेज डिफरेंस पैदा हो जाए, समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा हो फेस में, जैसे पहले टाइम में मान लीजिए 0 सेकंड में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, फिर अगले 1 सेकंड में यानी 2 सेकंड के दौरान फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो रहा है, फिर 360 का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही स्थान पर समय के बदलने के दौरान फेज डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे स्रोत को, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, हम कला असंबद्ध सोर्स कहेंगे। फिलहाल हमारा कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका के लिए हमें प्रूफ करना है कि फ्रिंजेस कैसे मिलती हैं स्क्रीन पर, और उस दौरान बहुत आवश्यक है कि दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध यानी कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो कला संबद्ध सोर्स कौन से होते हैं, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, और उसके लिखना होगा आप लोगों को कि ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगें हैं उनके बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ परिवर्तित ना हो, वो कैसा रहो, नियतांक हो, नियत हो, लगातार एक जैसा बना रहे। ऐसे सोर्सेज को कैसे क्या कहते हैं, कला संबद्ध सोर्स कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द लाइट वेव विच आर कमिंग फ्रॉम द 2 लाइट सोर्सेज, जिसमें 2 लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। द लाइट वेव विच आर कमिंग फ्रॉम द 2 लाइट सोर्सेज हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन द मीडियम ड्यूरिंग द सुप्रीम पोजिशन, देन सच टाइप ऑफ सोर्सेज इज नोन एज द कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं कोहेरेंट जो सोर्सेज होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या 2 अलग अलग मोमबत्तियाँ या 2 अलग अलग इनकैंडेसेंट लैम्प यानी तंतु वाले बल्ब जो होते हैं वो हमारे कला संबद्ध हो सकते हैं, तो उसका आंसर होता है नो, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो जैसे जैसे दूरी माध्यम में तय करती हैं तो उनके बीच में पथांतर पैदा हो जाता है, और पथांतर पैदा होने के कारण उनके बीच में समय के साथ कलांतर लगातार बदलता रहता है, और ऐसे सोर्सेज कला असंबद्ध सोर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास कोई भी जैसे 2 सोडियम लैंप ले लें या तंतु वाले बल्ब ले लें या फिर 2 मोमबत्तियाँ ले लें, ये कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। ठीक है। अब क्या 2 लेज़र पेंसिल, लेज़र बीम, लेजर तरंग, क्या लेजर तरंग जो है वो कला संबद्ध हो सकती हैं? तो उसका आंसर है यस, वो क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। क्योंकि जो लेज़र बीम जो होता है वो हाईली कोहेरेंट कहलाता है। उनसे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगें हैं उनके बीच में हमेशा कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, फेस चेंज नहीं होती है समय के अनुसार। इसीलिए लेज़र बीम, 2 अलग अलग लेज़र बीम यूज़ करेंगे तो वो कला संबद्ध हो सकते हैं, कोहेरेंट हो सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम कैसे असंबद्ध स्रोत से संबद्ध स्रोत प्राप्त करेंगे, है ना। तो यदि हमारे पास में ये कोई एक लैंप है,
ये लैंप है और ये इससे निकलने वाली प्रकाश की जो तरंगें हैं वो असंख्य संख्या में होंगी और जैसे जैसे वो मीडियम में आगे बढ़ेंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस पैदा हो जाएगा बच्चों। और जब पाथ डिफरेंस पैदा हो जाएगा तो उसकी वजह से फेस लगातार समय के अनुसार चेंज होती रहेगी। तो इससे कैसे कांस्टेंट फेस प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके फोकस पर एक हमने स्लिट लगा दी। स्लिट मतलब देयर इज़ ए फाइन होल इन द ओपेक स्क्रीन दैट इज़ सेड टू बी स्लिट। तो हमारे पास में कोई अपारदर्शी पर्दा हो उसमें एक होल कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्लिट कहते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार स्लिट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी ऐसे करके, कंटिन्यूस डॉटेड कंटिन्यूस डॉटेड। कंटिन्यूस जब निकल रही हैं तो उस समय फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई के मल्टीप्ली इंटीग्रल में है और डॉटेड जब निकल रही हैं तो पाई 3 पाई 5 पाई के मल्टीप्ली इंटीग्रल में है, यानी कि ऑड मल्टीप्ली इंटीग्रल में। अब इससे कुछ दूरी पर समान डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ और जस्ट यहाँ से यहाँ दूरियाँ समान होनी चाहिए। तो हमने S1 और S2 जो दो नई स्लिट प्राप्त कर ली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा ये ऐसे। तो ये दो जो स्लिट प्राप्त करी जाएंगी इनको क्या कहेंगे हम, कोहेरेंट सोर्स। इससे निकलने वाली जो लाइट है वो उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों स्लिट जो हैं वो S से प्राप्त करी गई हैं, इसीलिए ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। और यहाँ से फिर द्वितीयक तरंगिकाएँ इसी तरह से निकलेंगी, एक कंटिन्यूस, इसकी भी कंटिन्यूस, सेम डिस्टेंस लेकर कंपास में। फिर उसके बाद डॉटेड, इसकी भी डॉटेड ऐसे, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस। तो इस तरह से द्वितीयक तरंगिकाओं के ओवरलैपिंग की वजह से हमें मीडियम में कहीं कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और कहीं कहीं इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है। जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है वहाँ पर बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसको हिंदी में संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई के मल्टीप्ली इंटीग्रल में होता है। और जहाँ पर दोनों वेव अपोजिट फेज में होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है, जिनको हम पाई 3 पाई 5 पाई के मल्टीप्ली इंटीग्रल में कहते हैं। तो इस आधार पर हमें स्क्रीन पर ब्राइट यानी कि चमकीली और डार्क यानी कि काली रेखाएं मिलती हैं, जिसको हम व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो इस तरह से, मैं जैसे इस बुक में दिखा रहा हूँ, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज का डायग्राम दिखाई दिया है कि ये दो अलग अलग लाइट सोर्स हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये दो अलग अलग लाइट सोर्स हैं। इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव हैं वो हाईली कोहेरेंट है, यानी कि एक ही रेखा में चल रही हैं और उच्च आवृत्ति वाली हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली हैं। इनके सुप्रीम पोजीशन की वजह से हमारा जो फेज डिफरेंस है वो मीडियम में कांस्टेंट बना रहता है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि S एक लाइट सोर्स है, उससे दो हमने S1 और S2 लाइट सोर्स पैदा किए और इस तरह से यहाँ से S1 से सेकेंडरी वेवलेट यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी अपनी, और S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। उनके ओवरलैपिंग की वजह से हमें यहाँ पर स्क्रीन जो है एक और स्क्रीन लगानी होगी। यहाँ पर इस स्क्रीन पर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है बच्चों। विजिबल रूप इसका ये है कि ये कोई लाइट सोर्स S होगा, ये वाला यहाँ जो दिखाया गया है। यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट ऐसे दिखाई है हमने, जहाँ पर रेड कलर की पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ वेव सेम फेज़ में है, और जहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है वहाँ अपोजिट फेज़ में। काला दिखाना चाहिए था, वैसे ये वाइट दिखाया गया है। फिर यहाँ पर S1 और S2 दो नए सोर्स प्राप्त किए गए होंगे और यहाँ से फिर गोलाकार यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में सेकेंडरी वेवलेट ऐसे बाहर निकल रही हैं। इन दोनों के सुप्रीम पोजीशन की वजह से डार्क वाली आपको वेव्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर डार्क और डार्क पैटर्न जो है इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, उसकी वजह से हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, जो लाल कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, और इस वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं हम, एंटी नोडल लाइन कहते हैं, जहाँ पर विस्थापन क्या होता है, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, प्रस्पंद रेखा बोलते हैं, जहाँ पर विस्थापन क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों सेम फेज़ में हैं, 0, 2 पाई 4 पाई के मल्टीप्ली इंटीग्रल में इस तरह से।
सेम फेज़ में दे रखा है, इसीलिए ये डार्क वाली जो लाइन है इसकी वजह से हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा है। इस वाली लाइन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी नोडल लाइन, हिंदी में बोलते हैं प्रस्पंद रेखा। फिर देखें जहाँ पर वेव्स अपोजिट फेज़ में मिल रही होंगी, इस तरह से ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वाइट कलर की लाइन दिखाई गई है और इसकी वजह से जो फ्रिंज मिल रही है वो ब्लैक कलर की मिल रही है, इसे डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो ब्लैक कलर वाली जो फ्रिंज है उसमें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, विनाशी व्यतिकरण, और जो वो वाली है रेड कलर की जो फ्रिंजेस मिल रही हैं वो संपोषी व्यतिकरण है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमें पट्टियों का प्रारूप मिलता है। ये हमारे पास वाइट, ये वाइट, ये वाइट और ये डार्क पट्टियाँ मिल रही हैं हम लोगों को। इंटरफेरेंस का जो यूज़ है वो डेली लाइफ में या हमें आसपास कहाँ देखने को मिलता है, जैसे बबल होते हैं, सोप बबल होता है, साबुन का बुलबुला, वो इंटरफेरेंस की वजह से मल्टी कलर का दिखाई देता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इसी तरह से ये है नीलकंठ, जो मल्टी कलर का दिखाई देता है, वो भी हमारा इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो हमारा इंटरफेरेंस का जो प्रारूप है वो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये ब्राइट लाइंस हैं, ये वाली रेड कलर की, और ये वाली डार्क लाइंस हैं, जिनको हम डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं, डार्क लाइन को, और ब्राइट लाइन को ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। तो इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे दिखाई देता है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या यूज़ है।